हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे। आपके स्कूल में भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे या कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स हो गए होंगे और अब वो आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या प्रिपरेशन हो चुकी होगी और वो लोग खुद को टेस्ट कर रहे होंगे। उम्मीद है कि सब अपनी अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, है ना। बस इसी उम्मीद के साथ आपके लिए मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आई हूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ नेक्स्ट चैप्टर के। ठीक है, आज हम मैंने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 12 और चैप्टर 11 साथ में डिस्कस किया था। आज चैप्टर 13 डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो लोग जाके पहले प्रीवियस वीडियो देख लें और वो उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये मैं आपको अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ, है ना। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बट पहले आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, है ना। जिनसे 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते वो कम से कम 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस करके जाना। ये 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपको इन क्वेश्चंस में से ही ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाएंगे और ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी, है ना। तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। अगर कोई आंसर्स आपको नहीं मिलते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर भी बताऊंगी, है ना। बट अगर कोई डाउट हो जस्ट आस्क। अगर आप पूछेंगे नहीं तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। और उसके अलावा कोई भी गाइडेंस चाहिए हो जस्ट आस्क। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू आस्क। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर 13 कितने मार्क्स का है ना। जैसा कि आप देख रहे हो चैप्टर 13 जो है हमारा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है, जो 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो हो इसमें से 2 मार्क्स का अगर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो 2 ऑब्जेक्टिव पक्का आएंगे, है ना। अगर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो 3 और 2 हो जाते हैं 5। तो उस केस में आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए और 3 मार्क्स की जगह पर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में ऑब्जेक्टिव आपका नहीं आएगा। बात समझ में आई। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस चैप्टर से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ 3 या 4 मार्क्स में से एक क्वेश्चन आएगा, है ना। और जैसा कि मैंने बोला कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी आपकी साथ में होती चलेगी। और मैं जैसे ही सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हो जाएंगे मैं आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव की भी सीरीज़ बना के ले आऊँगी। तो मैक्सिमम आपको मैं 50 60 ऑब्जेक्टिव्स दे दूँगी, आप उनको पढ़ लीजिएगा। आपके लिए मोर देन सफिशेंट होगा कि 25 में से कम आप लोग 20 स्कोर कर लेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स से। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो 2 मार्क्स का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ठीक है, फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है हमें बार मैग्नेट के अराउंड। तो कुछ नहीं, हमने एक बार मैग्नेट लेना है नॉर्थ साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में मर्ज हो जाती है। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में मर्ज हो जाती है, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में मर्ज हो जाती है। बस इतना सही आंसर था। ठीक है, 2 मार्क्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चों। देन उसके बाद आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसमें कम से कम आप 4 प्रॉपर्टी कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपका 2 मार्क्स में भी आ जाए, 3 मार्क्स में भी आ जाए, 4 मार्क्स में भी आए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप 2 प्रॉपर्टी लिखिएगा। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 प्रॉपर्टी लिखिएगा। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 4 प्रॉपर्टी लिखिएगा। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द मार्क्स कि हाउ टू आंसर्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में भी पॉइंट वाइज आंसर देंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। तो पैराग्राफ में कहानी लिखने से बेटर है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पॉइंट वाइज आंसर दीजिएगा। चेकर को समझने में आसानी होती है और आप एक क्लियर व्यू देते हो कि आपको क्या पता है।
ठीक है। अगला है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं उनके ऊपर हम जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें डायरेक्शन बताती है। अगर दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को काटेंगी तो ऑब्वियस सी बात है दो डायरेक्शंस बन जाएंगे, और एक मैग्नेट के दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को नहीं काटती। यही आपको आंसर में लिखना था। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट प्रिकॉशन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को यूज़ करते वक्त क्या प्रिकॉशंस लेनी है? फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। ठीक है, ये आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। देन इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन करना है, दो फंक्शंस करने हैं अर्थ वायर के। ठीक है, अब बारी है 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 3 सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 3 सोर्सेस बताने हैं मैग्नेटिक फील्ड के। स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है? हमारे 3 फिंगर्स हैं, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तीनों हमें डायरेक्शन बताती हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और करंट की, है ना। तो वही डिफाइन करता है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आप इसे बुक खोलिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, थंब रूल भी पढ़ना है। थंब रूल हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन में बीच में रिलेशन बताता है। वो कहता है कि एक इमेजिन करना है हमें कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसको जाके पकड़ना है, इमेजिन करना है। ठीक है, ये लाइव पॉसिबल नहीं है ना। तो जब हम इमेजिन करेंगे, वायर को पकड़ेंगे, तो जो आपकी थंब की डायरेक्शन है वो आपकी काय की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन होगी, और जिस डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स रोटेट हो रहे हैं वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हेन डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर। घर में शॉर्ट सर्किट कब होता है उसकी हमें कंडीशंस बतानी है। तो कोई भी 3 कंडीशंस आप याद कर लेना। फिफ्थ है, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है आपका, नोटबुक से ही इसको भी तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी मुश्किल से 5 क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन मैं लिखना भूल गई हूँ, जो बुक के एंड में एक्सरसाइज में आपके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, है ना। 3-4 क्वेश्चन हैं, टंगस्टन के ऊपर, रेसिस्टेंस में वायर के ऊपर, बिल्कुल आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी का सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसमें 4 रीजनिंग के क्वेश्चन है, उन 4 रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी आपको लर्न करना है बस इस चैप्टर से। इसके अलावा आप एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले तैयार कीजिए, और आपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हो सकता है उन्हें भी दिक्कत हो रही हो कि क्या क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, क्या क्वेश्चंस नहीं पढ़ने चाहिए, तो उन लोगों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी डाउट्स हैं मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी क्वेरीज होंगे उसका आंसर्स करूँगी, है ना। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और सिर्फ 10th ही नहीं, अगर कोई दूसरे 12th के बच्चे भी देख रहे हैं तो आप लोगों को भी कुछ मेरे से नॉलेजेबल चीज़ें जाननी हो तो आप मुझसे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं, किसी भी तरीके का टेंशन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी बिल्कुल सारी क्वेरीज का आंसर दूंगी। ठीक है, होप एवरीथिंग इज़ फाइन। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जामिनेशंस। टेंशन कम लीजिएगा, स्टडी ज़्यादा कीजिएगा, अपने आप सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बस टेंशन कम लेनी है और प्रिपरेशन को बढ़ाना है। ठीक है, टेंशन कम, प्रिपरेशन ज़्यादा। ओके, बाय, टेक केयर।